जय हिंद दोस्तों, आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? किंग मार्टिन लूथर अमेरिका के निग्रो नेता थे। एनी बेसेंट जन्म से आयरिश थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। भारत का प्रथम उपग्रह 1975 में जो छोड़ा गया उन्हीं के नाम पर है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आने वाला रूसी यात्री था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फाहियान एक चीनी यात्री था, इसलिए उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर डी गलत है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम आनंद पीसी 386 पीसी 486। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, लोहा को, पेट्रोल को, हीरा को। काला सोना के नाम से कोयला को जाना जाता है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा क्या करते थे? नीम के पेड़ के, पीपल के पेड़ के, बरगद के पेड़ के, सागौन के पेड़ के। तो सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ के पूजा क्या करते थे? पुनर्जागरण आंदोलन किस देश से शुरू हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन। पुनर्जागरण यानी रेनेसां ये इटली से प्रारंभ हुआ था। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1948 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5, 10, 15 तथा 20। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह है, जिसे डेमोस और फेबोस के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर, लेक बैकाल, लेक विक्टोरिया। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। भारतीय राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? ऋषिकेश, बंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थित है। विभिन्न देशों के उपनाम व उनके नामों के युग्म हैं। गलत को छांटें। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे, हजार झीलों का देश फिनलैंड, कंगारू का देश स्विट्जरलैंड, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर यानी गलत युग्म ऑप्शन नंबर सी है। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, स्विट्जरलैंड को नहीं। रविंद्र निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। यह उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें प्रदान किया गया। सीवी रमन को यह पुरस्कार भौतिकी में 1930 में मिला।
मदर टेरेसा को यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी गलत है। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला था। निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? गोदान, गबन और कफन ये तीनों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रची गई है, जबकि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में किस देश में हुआ था? इटली, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैंप कौन थी? इंग्लैंड की प्रधानमंत्री, नर्स, रानी, वैज्ञानिक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैंप एक नर्स थी जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना बेहतरीन योगदान दिया था। गुरुत्व त्वरण का मान सबसे अधिक होता है पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, एवरेस्ट की चोटी पर। गुरुत्व त्वरण का मान सबसे अधिक या सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? आंत्र ज्वर, अमीबी पेचिस, हैजा, दमा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दमा जल जनित रोग नहीं है। किस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस लेप्रा, पक्सिनिया ग्रेमिनी। तो माइकोबैक्टीरियम के कारण क्षय रोग होता है। एंटेअमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है वायरल बुखार, गलगंड, अमीबी पेचिस, फेफड़े का कैंसर। एंटेअमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण अमीबी पेचिस होता है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। निम्न में से कौन सा रोग असाध्य है? छोटी चेचक, स्मॉल पॉक्स, क्षय, ट्यूबरक्लोसिस, लकवा, पैरालिसिस, एड्स। तो इसमें असाध्य रोग एड्स है। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य के शरीर में गलगंड रोग होता है? लोहा, आयोडीन, ऑक्सीजन, तांबा। तो मनुष्य के शरीर में गलगंड यानी ग्वाइटर अर्थात घेंगा रोग का कारण आयोडीन की कमी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है हवा में, पानी में, कांच में, हीरे में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक हवा में होती है। स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकदार दिखता है। यह रेडियोधर्मी है, इसका घनत्व अधिक है। स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखता है। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होने का कारण प्रतीत किसके कारण दिखाई देते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन। तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत अपवर्तन के कारण होते हैं, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर से देखने वाले व्यक्ति या प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रकाश की प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था हाइगन ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, रमन ने। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह अभिलंब से परे हट जाती है, विचलित नहीं होती है, परावर्तित हो जाती है। इसका सीधा सा रूल है, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है, और जब विरल से सघन में जाती है
तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। वायु विरल माध्यम हुआ पानी की अपेक्षा और पानी सघन माध्यम है, इसलिए प्रकाश की किरण जब वायु से पानी में गमन करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। हाइड्रोजन बंधन प्रबलतम है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबलतम है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबलतम होता है फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। समस्थानिक उसी तत्व के परमाणु हैं जिनका विभिन्न द्रव्यमान होता है, वजन विभिन्न होता है, विभिन्न परमाणु संख्या होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समस्थानिक उसी तत्व के परमाणु है जिनका विभिन्न परमाणु संख्या है। एक परमाणु समस्थानिकों के बीच असमान होता है। रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की संख्या, आवर्त सारणी में स्थान, द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु समस्थानिकों के बीच न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होता है। बी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन सीधी क्रिया नहीं करती है। अर्जेंटेनम अर्थात सिल्वर से, कैल्शियम से, एल्युमिनियम से, मैग्नीशियम से, तो नाइट्रोजन सीधी क्रिया अर्जेंटेनम यानी सिल्वर से नहीं करती है। S2 गैस धातुओं से क्रिया करके बनाती है। हाइड्रस ऑक्साइड, हाइड्राइड ऑक्साइड, हैलाइड। तो S2 गैस धातुओं से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इसे अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।